उनको याद होगा जख्म, हाय मेरी बहुत खतरनाक मारी रहे। आप जानते हैं इंडियन आर्मी कैसी मारती है? जो रॉयल्स एयरफोर्स थी, हम रॉयल्स नहीं कहेंगे, खचरा कहेंगे, हमेशा राजशाही दिखाता है हमेशा। अब आ गया वो, उसी का दिन आ गया ना। देखिए ये आप सुने होंगे, कर दिया का हो कौन दे रहा टैंक हुआ हो गया बवाल ने, बिजली करा ली है अपन ने, जौन टैंक दे रहा है। तो भाई साहब पूरा पूरा टैंक इन्होंने मार कर गिरा दिया था। जय हिंद दोस्तों, तो वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर के प्रमुख दिवस के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम आपको जनवरी से लेकर सितंबर तक डिटेल देते हुए सभी के दिवस बता दिए हैं। आप चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे या वनडे एग्जाम देंगे, चाहे एसएससी का देंगे, चाहे रेलवे का देंगे, जो यह टॉपिक हम आपको बता रहे हैं इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। जान लीजिए 100 में 100 पूछ लेता है मेरे भाई, चाहे जो भी आप एग्जाम उठाकर देख लें। तो जो हम जनवरी से सितंबर तक आपको पूरा डिटेल से बता चुके हैं, आज हम अक्टूबर का डिस्कस करेंगे। पूरा अक्टूबर का और नेस्तनाबूद कर देंगे, हम चीर फाड़ कर देंगे इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने जनवरी से लेकर सितंबर तक नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं, अब अक्टूबर के बारे में बात करते हैं। अक्टूबर में पहला लेते हैं हम, इसमें पहली डेट लेते हैं 2 अक्टूबर। क्या आप जानते होंगे 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? क्या 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है आप जानते होंगे? क्या गांधी जयंती मनाई जाती है, महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। क्या महात्मा, इसी दिन हमारे जो अहिंसा के महान पुजारी हैं, क्या अहिंसा के महान पुजारी हैं, इसी दिन 2 अक्टूबर के दिन उनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। अब यह जानते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। क्या इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। क्या अनाप शनाप? आप देखे होंगे कुछ ऐसे लड़के होंगे या कुछ ऐसे आदमी होंगे कि वो कहेंगे कि हमें जो आज़ादी मिली है वो भीख में मिली है, और हम गुलामी करके हमने आज़ादी ली है, भीख में मिली है। ऐसा कहने वाले, ऐसे चरसी फूकने वालों के लिए अब क्या कहें, ऐसा बोल देते हैं, बिना जाने पहचाने, बिना इतिहास पढ़े ऐसे बोल देते हैं। तो ऐसे चरसी लोगों से आपको दूर रहना है, जो गजेड़ी है ना, उनसे दूर रहना है। तो भाई देखिए, न जो हमारी जो हम भारत आज़ाद हुआ है, न वह हमें भीख में मिली है, न हमने किसी की दलाली करके ली है। भाई हमने एकदम संघर्ष करके अच्छे खासे तरीके से अंग्रेज़ों को बना के मार के हमने आज़ादी ली है, यह जान लीजिए। तो चलिए पहले बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। इनका थोड़ा जीवन परिचय समझ लेते हैं, कभी कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो पहले महात्मा गांधी का जन्म समझते हैं। क्या महात्मा गांधी का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अब बात करते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा इनकी उपाधि है। क्या महात्मा इनकी उपाधि है? अब डिटेल में समझते हैं थोड़ा। पहले जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पर? पोरबंदर में हुआ था। अब इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी था। क्या करमचंद्र गांधी था? करमचंद गांधी था। फिर इसके बाद अब बात करते हैं, देखिए इनकी माता और इनकी पत्नी में जो इनके नाम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजनदार रहते हैं, हमेशा कन्फ्यूजन बनेंगे, हमेशा कन्फ्यूजन बनेंगे। जो महात्मा गांधी जी की माता का नाम है, जो इनकी पत्नी का नाम है, हमेशा कन्फ्यूजन करता है और आपको करता भी होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इनकी माता पर। अब देखिए बात करते हैं, आप भी मतलब किसी के लड़के होंगे और हम भी मतलब अपनी माता के लड़के हैं, तो हमेशा आपकी माता, आपकी मम्मी कहाँ पर आपको बिठा कर रखती हैं? पलकों पर बिठा कर रखती हैं कि नहीं? हमेशा पलकों पर बिठा कर रखेंगे। तो उसी प्रकार से जो महात्मा गांधी जी की माता थी, वो अभी तो उनको पलकों पर बैठा कर रखेंगे, अपनी कहाँ पर? पलकों पर बैठा कर रखेंगे। तो इससे याद करेंगे जो महात्मा गांधी जी की मम्मी का नाम था, क्या मम्मी का नाम था? वो पुतली बाई था। क्या पुतली बाई था? क्या तो मम्मी का नाम क्या था इनकी? पुतली बाई था। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी टेंशन मतलब वो नहीं होगा। हमेशा आप अपनी माता के क्या होते हैं, अपनी मम्मी के क्या होते हैं? आंखों के मतलब पलकों पे हमेशा बैठा कर रखती हैं, आंखों के तारे होते हैं। तो उसी प्रकार से यह भी अपने माता के मतलब पलकों पे बैठा कर रखती थी। तो इसलिए ऐसे याद करने का ट्रिक है एक। तो इनकी माता का नाम क्या है? पुतली बाई। अब बची कौन? कस्तूरबा गांधी। तो कस्तूरबा गांधी इनकी क्या हो जाएंगी? वाइफ हो जाएंगी। क्या कस्तूरबा गांधी? कस्तूरबा गांधी, तो कस्तूरबा गांधी इनकी वाइफ हो गई। अब इनकी जब शादी हुई थी, इनकी शादी आप सुन लीजिए 13 वर्ष की आयु में शायद इनकी शादी हो गई थी, मैं कंफर्म नहीं, लेकिन 13 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। उस समय क्या चलता था? बाल विवाह चलता था। 13 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। अब इसके बाद इनसे 4 मतलब बेटे उत्पन्न हुए थे। अब उनका ज़्यादा डिटेल नहीं समझेंगे, तो इतना जान गए। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतली बाई था, और पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी थी। इनके 4 बेटे थे, 4 बेटे थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी, आप जानते होंगे 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी
1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या कौन मारा था? नाथूराम गोडसे। क्या? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे को इतिहास में पढ़ा नहीं जाता है यदि वह सिर्फ महात्मा गांधी को मारे न होते। क्या? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने सिर्फ एक ही काम कर दिया, वह जो मतलब हमेशा इतिहास में अपना नाम अमर करके चले गए, नाथूराम गोडसे, जो महात्मा गांधी जी को मार दिए इन्होंने। तो भाई क्या बताया नाथूराम गोडसे को? पहली बात देखिए, नाथूराम गोडसे आया, महात्मा गांधी जी सामने से आ रहे थे, नाथूराम गोडसे आया, कहा चलते हैं आज हम महात्मा गांधी जी को मिलते हैं। तो आया भाई साहब, एक पहुंचा, कहा महात्मा गांधी जी प्रणाम, मतलब पालाकी किया, पालाकी। फिर उसके बाद 2-3 दाएं मतलब सर झुकाया, उसके बाद कट्टा निकाला, धाए 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 मार दिया, महात्मा गांधी जी निपट गए। भाई क्या क्या मतलब खपा की थी, मतलब क्या खपा की थी महात्मा गांधी जी ने नाथूराम गोडसे के साथ, पता नहीं भाई साहब क्या खपा कर दी। वह मतलब नाथूराम गोडसे के मन में यह था कि इन्होंने भारत का विभाजन कर दिया है। अब देखिए, आप यदि इतिहास पढ़े होंगे, हम आपको बताते हैं, यदि आप इतिहास पढ़े होंगे तो देखिए पाकिस्तान और भारत के विभाजन जो हुआ है उसमें महात्मा गांधी का कोई हाथ ही नहीं है। क्या? कोई हाथ ही नहीं है। पता नहीं नाथूराम गोडसे का नहीं कहाँ का दिमाग चल रहा था, समझ में नहीं आया। देखिए, महात्मा गांधी से एक गलती हुई थी, जो भगत सिंह की ये फांसी नहीं रुकवा पाए थे, बस एक गलती हुई थी इनसे। और अब क्या बताएं, महात्मा गांधी जी, गलतियां तो हम हमेशा गिनवाएंगे, लेकिन जो अच्छाइयाँ है वो भी गिनवाएंगे। लेकिन अब क्या बताएं, भगत सिंह की यदि ये फांसी रुकवा दिए होते ना, तो क्या बताया यार, दिल खुश कर दिए होते, इतना बड़े क्रांतिकारी थे। अब समझिए, ये नरम दल के नेता थे, आप समझते हैं नरम दल के नेता थे। क्या? यह नरम दल के नेता थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था, अब जानते होंगे। अब इसके बाद यहाँ तक चीज़ें समझ गए, मृत्यु भी समझ गए। अब नाथूराम गोडसे को मारना ही था भाई साहब, जिन्ना को मार दिए होते, पगला को, ससुरा का बताएं, जिन्ना हुआ तो एकदम पागल था, छोड़ो उसको। तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को मृत्यु मतलब मार दिया। ये नरम दल के महान नेता थे। अब देखिए, ये क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे कि नहीं? अब आप जानते होंगे, अब जब 12 तक होंगे, मतलब शुरुआत से लेकर अभी तक आप तक जानते होंगे कि सबसे बड़े अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी जी। तो देखिए, इसी दिन ने क्या मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया था। क्या? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अब आप सोच रहे हैं क्यों मनाया था भाई? इसी दिन तो अहिंसा के महान पुजारी का जन्म हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो किस लिए मनाया जाता है? अब देखिए, आपसे यह नहीं पूछेगा कि महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है, आपसे यह पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है 2 अक्टूबर बताना है। क्या? 2 अक्टूबर। और किस कारण से मनाया जाता है? इसी दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आप सुने होंगे 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, अगर जानते होंगे। अब भाई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपसे यह पूछेगा कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? सिर्फ मात्र एक बार बने थे, 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन से अधिवेशन में? बेलग्राम अधिवेशन में। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेलग्राम अधिवेशन में महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे मात्र एक बार। और बेलग्राम कहाँ पर है? कर्नाटक में है। क्या? कर्नाटक में है। तो चीज़ समझते रहिए, 1924 में बेलग्राम अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब समझ गए यहाँ तक चीज़ें। तो और अब बात कर लेते हैं और क्या बचती हैं इनके बारे में चीज़ें। और हाँ देखिए, यह अपनी बात जो अंग्रेज जब भारत में आए, भारत में कब आए थे यह? तो 9 जनवरी 1915 को यह भारत में आए थे। और 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, हम आपको बता चुके हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। अब प्रवासी किस लिए कहते हैं यह भी बता दें। कभी ये इंडिया से कभी लंदन मतलब इंग्लैंड, कभी साउथ अफ्रीका, हमेशा प्रवास ही करते रहे। इसीलिए हम भारतीय प्रवासी दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। 9 जनवरी को यह भारत में आए थे 1915 को। अब देखिए 30 जनवरी 1948 को जिस दिन ये मरे थे ना, 30 जनवरी को हम मनाते हैं सर्वोदय दिवस। क्या? सर्वोदय दिवस। हम आपको बता चुके हैं, जनवरी पढ़ाए थे, यदि आप पढ़े होंगे, वीडियो देखे होंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। तो 30 जनवरी को हम सर्वोदय दिवस मनाते हैं और 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, जिस दिन ये आए थे। तो ये भारत में कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को ये भारत में आए थे। अब देखिए, ये जब साउथ अफ्रीका में थे तो साउथ अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे। उनके आंदोलन के लिए, मतलब उनके जो भी हक में था उनके लिए भी आंदोलन किए थे, बहुत सारी चीज़ें की थी। तो वहाँ पर जब काम करने के बाद जब ये भारत में आए, पीट्सबर्ग में जब ये लतियाए गए थे, एक प्रकार से क्या लतियाए गए थे। यहाँ जब ये पीट्सबर्ग के लिए एक ट्रेन लिए थे, वहाँ पर जा रहे थे, जब ट्रेन में वह घुसे तो वहाँ पर लिखा गया था कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तो अंग्रेजों ने इनको लात मार के भगा दिया था। तो इन्होंने सोचा, जब भाई साहब हमारे साथ यहाँ पर ये अंग्रेज कर रहे हैं, तो सोचो भारत में जो शासन कर रहे हैं अंग्रेज, वो भारत के लोगों के साथ क्या कर रहे होंगे। तब भाई ये आए 9 जनवरी 1915 को। तो अब आए तो भाई देखिए, अंग्रेजों से महात्मा गांधी जी थे, अंग्रेजों से अपनी बात किस प्रकार से मनवाते थे? तो ये 4 प्रकार से मनवाते थे। क्या? नरम दल के नेता थे, 4 प्रकार से अपना मनवाते थे। पहला कहते थे, क्या कहते थे कि भाई हम सत्य के लिए आग्रह करेंगे। क्या? मान लीजिए कोई भी आपने खराब काम किया है जो लोगों के हित में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सत्य के लिए आग्रह करेंगे। तो पहला इनका क्या होता था? सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। भाई ये गलत है, इसको सही करो, नहीं तो हम भाई तुम कब फानेंगे, तुम बवाल फानेंगे। तो ये क्या करते थे? पहले सत्याग्रह करते थे। क्या? सत्याग्रह। अब यदि ये सत्याग्रह से भी अंग्रेज नहीं माने, उस काम को नहीं किए, तो ये क्या करते थे? भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे। क्या? भूख हड़ताल पे। अब बैठ गए, अब देखिए उस समय पॉपुलरिटी हम आपको बताते, भूख हड़ताल क्यों करते थे?
महात्मा गांधी की उस समय पॉपुलैरिटी बहुत खतरनाक थी भाई। आजकल जो मिलियन मिलियन सब फॉलोअर्स बना लिए वैसे ही, लेकिन उस समय उस जमाने में भाई 1915 में जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब गुलाम था, तो उस समय इनकी इतनी पॉपुलैरिटी थी, जिस रास्ते से जिस गांव से जाते थे ना, लाखों करोड़ों की भीड़ इनके साथ जाती थी। तभी ये भूख हड़ताल पर बैठते थे। भूख हड़ताल पर बैठेंगे, यदि उनकी मृत्यु हुई तो भाई वो जो जनता है बवाल करेगी, अंग्रेजों को मारेगी। तो पहला क्या करते थे, सत्य के लिए आग्रह, महाराज कही देना, जब बवाल कर देवे। यदि नहीं मानते थे सत्याग्रह से, तो उसके बाद क्या करते थे, ये हड़ताल करते, मतलब भूख हड़ताल करते थे। क्या भूख हड़ताल, मतलब भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे, अब खाना खावे नहीं करेंगे। यदि भूख हड़ताल से भी नहीं मानते थे, क्या भूख हड़ताल से भी नहीं मानते थे, तो बहिष्कार कर देते थे। क्या बहिष्कार, जिस चीज के लिए हो रहा उसके लिए बहिष्कार कर देते थे, पूरी जनता से बहिष्कार करवा देते थे। तो जैसे स्वदेशी के लिए, स्वदेशी कपड़ों के लिए बहिष्कार कर दिया, कह दिया खादी कपड़े आप पहनिए, तो उसी प्रकार से बहिष्कार करा देते थे। फिर उसके बाद ये क्या करते थे, यदि उससे भी नहीं माने, तीसरे स्टेप से भी नहीं माने, तो हड़ताल या आंदोलन चालू कर देते थे। क्या, चार आंदोलन। तो चार तरीके थे अंग्रेजों से बात मनवाने के महात्मा गांधी का। पहला सत्याग्रह, उसके बाद भूख हड़ताल। अब भूख हड़ताल की इन्होंने प्रेरणा किससे ली है, तो बता दें आपको, रस्किन से ली है। क्या, रस्किन से, याद कीजिएगा, याद रखे रहिएगा। और उसके बाद ये क्या करते थे, बहिष्कार करते थे तीसरे के स्टेप में। चौथे स्टेप में आंदोलन करते थे, जैसे आप सुने होंगे चंपारण सत्याग्रह, और उसके बाद आप सुने होंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी का, भारत छोड़ो आंदोलन सुने होंगे आप। अब और आंदोलन की प्रेरणा इन्होंने किससे ली थी, लियो टॉल्स्टॉय से। क्या, लियो टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी ने आंदोलन की प्रेरणा ली थी, और भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे ली थी, रस्किन से ली थी। याद रखे रहिएगा, काम आएगा। तो हम समझ गए महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ समझ गए, जितना हमें जानना चाहिए था आपके लेवल का, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी आगे। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी तक आप समझ गए, महात्मा गांधी। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर को एक और महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। क्या, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती किस तारीख को मनाई थी, 2 अक्टूबर को। क्या, अब जब मनाए होंगे, मतलब महात्मा गांधी जयंती जब मनाए होंगे, तो उन्हीं के साथ महात्मा गांधी जी की फोटो और लाल बहादुर शास्त्री जी की फोटो दोनों लोगों की साथ रहती है, और उन पर माल्यार्पण किया जाता है। आप देखे होंगे जब स्कूल में आप मतलब सेलिब्रेट किए होंगे, जब भी स्कूल के लोग, मतलब स्कूल के जो अध्यापक है मनाए होंगे, सेलिब्रेट किए होंगे महात्मा गांधी जयंती, उनके बारे में भी आपको बताए होंगे। तो उन्हीं के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी फोटो लगी रहती है। तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती। अब देखिए भाई, टाइम लगेगा तो क्या किया जाए, थोड़ा टाइम दीजिए तो समझ में आएगा। जानते रहेंगे महान महान पुरुषों के बारे में, तभी तो यार मज़ा आएगा। ज़िंदगी जीने का मज़ा तभी है हम पुरुषों से, कुछ महान पुरुषों से भी कुछ सीखें। तो सीख रहे हैं अब धीरे धीरे, हम भी आप भी। तो चलिए, लाल बहादुर शास्त्री जयंती इसी तारीख को मनाई थी। इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। क्या, 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। और ये भारत के सेकंड पीएम थे। क्या, सेकंड पीएम थे। क्या, सेकंड पीएम थे। पहले पीएम कौन थे, 1951 में जब चुनाव हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम बने थे। उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या बने थे, आपके पीएम यह बने थे। क्या, सेकंड नंबर लाल बहादुर शास्त्री। आपसे पूछे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। अब बात करते हैं, ये भारत रत्न से सम्मानित भी है। क्या, भारत रत्न से। अब हम आपको बता चुके हैं भारत रत्न के बारे में पूरा डिटेल से। भारत रत्न कब से देना स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले कौन पाए थे, पूरा सीक्वेंस है हम आपको बता चुके हैं। कितने लोग हैं जो भारत रत्न प्राप्त किए हैं अभी तक, ये बता चुके हैं, भारत रत्न से भी सुशोभित हैं। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं। अब आपको बताते हैं, एक चीज पूछते हैं आपसे, 1962 में भारत का किससे युद्ध हुआ था। क्या, 1962 में और 1965 में किससे युद्ध हुआ था। 1962 में भारत और चीन से युद्ध हुआ था। हम बुरी तरीके से हारे थे, भारत और चीन से युद्ध हो गया था। वह लद्दाख के एरिया में घुस गया था, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में घुस गया था, इधर से दबाना चालू कर दिया था, मतलब हम इसका मतलब जगह कब्जा चाह रहा था भारत का। तो बहुत सारा बहुत खतरनाक युद्ध हुआ, जिसमें हम बहुत बुरी तरीके से हारे। क्यों भाई, क्योंकि हम 1947 में आज़ाद हुए थे और तुरंत ही हम युद्ध करना स्टार्ट कर दिए। मतलब युद्ध हम नहीं किए थे भाई, खचरा था वो पंचशील सिद्धांत, जो पंचशील आपका समझौता हुआ था ना, उसका उल्लंघन कर दिया था चाइना वाला, और हम पर अटैक कर दिया। तो मजबूरी बन गई हमारा युद्ध करना, तो हमको करना पड़ा। और उस समय हम इतने टेक्नोलॉजी में अच्छे थे नहीं कि हम उससे लड़ सकें। तो भाई उसके पास टेक्नोलॉजी थी, उसने हम पर बहुत प्रतिघात किया, बहुत दुख दर्द हुआ, लेकिन हम हार गए, उसको कैसे भी करके हार गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1965 में खचरा, पगला, सुगरा, हम उसको क्या कहें यार, कितने शब्दों में उसका हम बयां करें, उसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास। कौन, पाकिस्तान, खचरा, एकदम खचरा खचरा। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो गया। किससे, भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो गया। अब देखिए, जब चीन से युद्ध हुआ था, चीन से युद्ध के बाद किसकी मृत्यु हो गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। क्यों, क्योंकि कह रहे थे चीनी हिंदी भाई भाई, चीनी हिंदी भाई भाई। तो हो गया चीनी हिंदी भाई भाई, चीनी वाले चढ़ गए हिंदी वाले पर, हो गया बवाल। तो उसी के दबाव में भारत वाले ने कोसना चालू कर दिया, ले बहुत करता चीनी हिंदी भाई ने बहुत करता ना, होगी ना, कई देश युद्ध ना हो गए मन के, करवा लिए बेइज्जती। तो उसी के दबाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू को मतलब मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध। उसके बाद कौन पीएम बने थे, आपके लाल बहादुर शास्त्री। अब इसमें युद्ध हो गया भाई साहब, ईद खचरा का बताएं इसको, पाकिस्तान को। अब इसके लिए मैं शब्द बयान नहीं कर सकता यार, बवाल आदमी है एकदम, बवाल नहीं, क्या समझ लीजिए एशिया का मरीज हम चीन को कहते थे, लेकिन इस समय वर्तमान में एशिया का मरीज पाकिस्तानवा हो गया है। क्या, पाकिस्तानवा हो गया है, बहुत खचरा है यार, कहाँ बताएं इसको हम।
और यूरोप का मरीज किसको कहते हैं आपको बताना है क्या, यूरोप का मरीज। और एक चीज और पूछते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, किसने कहा था, और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी आपको बताना है। कुछ चीजें पूछ लेते हैं। अब देखिए भारत और चीन पाकिस्तान के युद्ध हो गया। अब जिसमें इसने क्या किया भाई, कई जगह पर कब्जे आना स्टार्ट कर दिया फालतू में। अब इधर गुजरात के कच्छ एरिया में आ गया, यहाँ पर युद्ध करने लगा। तो भाई देखिए इसमें क्या था, इसमें इसका सपोर्ट कौन कर रहा था, यूएसए कर रहा था। क्या यूएसए टैंक दे रहा था, एयरक्राफ्ट दे रहा था भाई साहब, जो टैंक दिया था। तो भारत ने बहुत ही मजबूती से, बहुत दिलेरी से लड़ा। इसके जितने भी यूएसए के द्वारा दिए गए टैंक थे, टैंक को बर्बाद कर दिया। जितने भी एयरक्राफ्ट दिए गए थे एकदम भाई उस समय के हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के जो भी एयरक्राफ्ट थे और टैंक थे ना, वो यूएसए ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किए थे। तब भाई साहब भारत की आर्मी ने, उस समय भारत के पास उतना अच्छा खासा एयरक्राफ्ट भी नहीं था, ना टैंक था, तो ना बंदूकें सही से थी। तब पर भी इसको जो भी यूएसए के द्वारा दिए गए टैंक और एयरक्राफ्ट थे ना, सबको धो डाला था, एकदम खतरनाक तरीके से बर्बाद कर दिया था। यूएसए जब कहा था, टैंक जो दिया था इसका नंबर 1 टैंक था, तो इसने कहा था कि हम जो आपको टैंक दे रहे हैं ना, ये कोई मार कर गिरा नहीं सकता है, माई का लाल गिरा नहीं सकता है। लेकिन भारत वाले ने कर दिया। कहा हो कौन दे रहा टैंक हुआ कोई बवाल ने बिजली करा ली है अपन ने, जौन टैंक दे रहा है। तो भाई साहब पूरा टैंक इन्होंने मार कर गिरा दिया था। तो इसमें युद्ध हुआ, इसमें पाकिस्तान हार गया। कहा बहुत सही, भारत वाले बहुत कहन वाह 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 वाह। तो इसमें जीत गए भारत। लेकिन भाई साहब अब यहाँ पर यूएसए का खेला कर दिया, यूएसए ने क्या, अमेरिका ने खेला कर दिया। इसने कहा अभी तुम आज़ाद ही नहीं हुए, एक पे एक युद्ध करते चले जा रहे हो। एक चीन से युद्ध कर लिए, एक पाकिस्तान से युद्ध कर लिए। लेकिन भाई देखिए यहाँ पर भारत एक भी युद्ध नहीं किया, वह शांति चाहता था। लेकिन एक तो चीन है खचरा, एक तो पाकिस्तान है खचरा, इसने युद्ध चालू कर दिया। तो उसमें क्या हुआ ना, तो यूएसए ने बैठक बुलाई, कहा यहाँ आइए आप दोनों लोग मीटिंग कीजिए। तो देखिए पाकिस्तान वाला ना भारत में आना चाहता था, ना भारत वाले पाकिस्तान में जाना चाहते थे। यूएसए ने कहा ठीक है उज्बेकिस्तान में, साइडों में बतियाते हैं, क्या साइड में बतियाते हैं। तो इन्होंने उज्बेकिस्तान में गए, भारत वाले भी गए, पाकिस्तान वाले गए उज्बेकिस्तान में। क्या उज्बेकिस्तान में जब भारत वाले मारे थे ना, जब भारत वाले इस युद्ध में मारे थे ना, तो पूरा लाहौर तक घुस गए थे। कहाँ तक, लाहौर तक घुस गए थे, बहुत खतरनाक तरीके से। तो घुस गए थे वहां तक, झंडा गाड़ दिए थे, स्कूल पर पहुंचकर झंडा गाड़ दिए थे कि भारत माता की जय कह दिए थे। तो घुस गए थे, बहुत खतरनाक मारे थे इनको यार, दौड़ा दौड़ा का ऐसा मारे थे ना, बोकला नेर लिए थे। आज भी पाकिस्तानी से यदि आप पूछेंगे ना 1965 का युद्ध, उनको याद होगा जख्म, हाय मेरी बहुत खतरनाक मारी रहे। आप जानते हैं इंडियन आर्मी कैसी मारती है, याद ही पाएंगे सही के। तो उज्बेकिस्तान में क्या है, ताशकंद। तो ताशकंद में क्या हुई, एक समझौता हुआ। क्या ताशकंद का समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि भारत जहां तक पाकिस्तान के मतलब एरिया में घुसा है वो उससे वापस आएगा, और कभी भी न पाकिस्तान इन पर गोली चलाएगा, बाउंड्री बनेगी, लाइन बनेगी, न पाकिस्तान भारत पर कभी गोली चलाएगा, न भारत कभी इस पर गोली चलाएगा, न कभी सीज फायर का उल्लंघन होगा। मतलब सीज फायर मतलब बंदूक को गोली पहले कोई चलाएगा नहीं। तो हमेशा आप सुने होंगे सीज फायर का उल्लंघन कौन करता है, पाकिस्तान करता है। कौन, पाकिस्तान करता है हमेशा सीज फायर का उल्लंघन। आप सुने होंगे कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन हो गया, पहले गोली उन्होंने चला दी। अब उसके बाद क्या हुआ, तो इधर से जब लाल बहादुर शास्त्री गए थे, तो इधर से प्रेशर दिया गया था भारत की तरफ से, आपको नहीं मानना है, जहां तक आर्मी घुसी है इंडिया की आर्मी लाहौर तक, वहीं तक रहना है, आपको नहीं मानना है। लेकिन भाई देखिए उस समय की हमारी पोजीशन क्या थी, आप सोचिए, ना हम टेक्नोलॉजी में आगे थे, ना हम किसी चीज़ में आगे थे। उस समय तक तो हमें रूस अच्छा खासा तरीके से सपोर्ट कर नहीं रहा था, इसका सपोर्ट तो यूएसए कर रहा था। 1965 की लड़ाई में उतना खासा हमें सपोर्ट रूस की तरफ से नहीं मिला था। 1971 की लड़ाई में हमें अच्छा सपोर्ट मिला था, लेकिन तब पर भी तो क्या हुआ, तो यहाँ पर युद्ध हो गया। तो उसके बाद यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर बहुत प्रेशर था भारत की तरफ से कि आपको पंचशील जो ताशकंद समझौता है इसको नहीं मानना है, क्या नहीं मानना है। तब पर भी उस समय की स्थिति के अनुसार इन्होंने साइन कर दिया, क्या साइन कर दिया। और उसके बाद जैसे ही साइन किया इन्होंने ताशकंद समझौता पर, उसके बाद एक रूम में गए, उसके बाद इनको हार्ट अटैक आ गया। क्या हार्ट अटैक आ गया, और हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र ऐसे पीएम है जिनकी मृत्यु विदेश में हुई है। क्या विदेश में हुई है, आपको याद करना है, लाल बहादुर शास्त्री ऐसे एकमात्र पीएम है जिनकी मृत्यु विदेश में हुई है। अब देखिए इनके ऊपर क्या दबाव था, एक तो इंटरनेशनल दबाव था, क्यों आप युद्ध कर रहे हैं भाई, क्या युद्ध, क्यों युद्ध कर रहे हैं, और एक तो भारत की तरफ से दबाव था, जितने भी लोग थे भाई आपको यह समझौता नहीं मानना है। लेकिन उस समय की स्थिति क्या थी, आप खुद सोचिए, खुद स्वयं से बैठ के सोचिए। आज की स्थिति जिस प्रकार से, आप तो मान लीजिए स्टेबल है थोड़ा, लेकिन उस समय की स्थिति उतनी थोड़ी नहीं, हम स्टेबल थे, उधर हम गुलाम थे, इधर आज़ाद हुए तो हम लड़ाई चालू कर दिए। उतना हमारे पास पैसा भी नहीं था, उतना हमारे पास उद्योग धंधे नहीं थे अच्छे खासे तरीके से कि हम अच्छे से जीडीपी अपनी बढ़ा सकें। तो इसीलिए तो हम यहाँ पर पाकिस्तान को धो डाले, 2-3 पड़ाका मार दिए, भाग गया। तो अब हो गया ताशकंद समझौता के कारण इनकी मतलब दबाव के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो याद चीज़ें समझ गए। लाल बहादुर शास्त्री जयंती इसी दिन मनाती है, सेकंड पीएम है, भारत रत्न से भी सम्मानित हैं। तो दो हमने देखिए एक ही तारीख हमें समझा, लेकिन हमने आपको थोड़ा डिटेल दिया, तो हमें माफ़ी है कि आप यदि इतना वीडियो बड़ा देखे होंगे तो भाई अच्छा है, यदि नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, तो बहुत बहुत अच्छा है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। 2 अक्टूबर तो हमने बात कर लिया, अब इसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ तक नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम 2 अक्टूबर तो बात कर लिए, अब आते हैं 5 अक्टूबर पर। कहाँ, 5 अक्टूबर पर, कहाँ
5 अक्टूबर को मनाता है विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर डे। क्या विश्व शिक्षक दिवस? अब आप सुने होंगे यार हम शिक्षक दिवस तो मनाए हैं, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस कहाँ से आ गया? तो भाई आता है, होता है। अब भारत में आप शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो अब 5 सितंबर को आप मनाते हैं। कब? 5 सितंबर को। अच्छा खासा केक लेकर आएंगे, जब स्कूल में रहेंगे केक लेकर आएंगे और समोसा लेकर आएंगे, नमकीन लेकर आएंगे, रख देंगे, आइए महाराज काटिए, मतलब महाराज गुरु जी आइए आप काटिए। तो गुरु जी क्या लेते थे? चक्कू लेते थे, कच कच काटते थे और खाते थे, और आपको भी देते थे, लीजिए आप भी खा लीजिए। तो मना है कि नहीं? अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किए होंगे, धूमधाम से, मजे से, एकदम इंजॉय करके। तो अब उसी प्रकार से अब विश्व लेवल पर यदि शिक्षकों का हमें सम्मान करना है तो कोई डेट तो डिसाइड करनी होगी। बिना शिक्षकों के क्या मतलब दुनिया आगे बढ़ सकती है? बिना टीचरों के, बिना गुरु जी के, बिना अध्यापकों के क्या दुनिया बढ़ सकती है आगे? नहीं बढ़ सकती है मेरे भाई, मेरे महाराज। कैसे? तो देखो, तो क्या हुआ ना, 1966 में कुछ संस्थाओं ने या कुछ लोगों ने क्या 1966 में एक संस्था बनाई। क्या? एक संस्था बनाई, टीचिंग इन फ्रीडम संधि। तो कुछ लोगों ने यह बनाया कि ये संस्था बनाई, मतलब एक प्रकार का समूह बनाया। क्या समूह? टीचिंग इन फ्रीडम संधि। क्या? टीचिंग इन फ्रीडम संधि। और इसमें कहा गया कि विश्व के जितने भी टीचर हैं, क्या विश्व के जितने भी टीचर हैं ना, उनकी स्थिति को बेहतर करना है। क्या? उनकी स्थिति को एकदम भयंकर करना है। आजकल के कि नहीं, जो आजकल के जो टीचर आप देखते होंगे, सरकारी टीचर और सरकारी मैम को देखते होंगे, आती हैं बच्चों को पढ़ाने के बजाय लेकर आएंगी ऊन लेकर आएंगी और 2 तीनले वाला लेकर आएंगी, यहाँ पर सीती रहेंगी बैठकर कुर्सी पर, लड़कों को देंगे क्या आप लिखिए बस, और कुछ नहीं, उसके आगे नहीं पढ़ाएंगे। आप वहाँ पर मतलब ऊन लेकर आएंगे, स्वेटर बिनती रहेंगी या कुछ भी स्कार्फ बिनती रहेंगी। और सरकारी आज स्कूल टीचरों की भी बात कर लेते हैं, भाई साहब वो आएंगे अपनी हाजिरी लगाकर चले जाएंगे। क्या? हाजिरी लगाकर चले, चाहे बच्चे को पढ़ाया जाए चाहे कुछ हो जाए, मतलब उससे नहीं मतलब है, सिर्फ पेमेंट लेने से मतलब है। हम क्या बताएं, देखिए भाई प्राइवेट टीचर ही अच्छे हैं। क्या? प्राइवेट टीचर अच्छे से आते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, और लेकिन सरकारी टीचर कुछ अच्छे हैं, लेकिन मतलब कुछ अच्छे हैं और कुछ अच्छे नहीं हैं, पूरा बर्बाद है, पूरा जड़े से खत्म है एकदम। क्या बताया जाए, कुछ नहीं। छोड़िए, हम देखे हैं तो यार ऐसा मतलब बता रहे हैं, अब दिल से पढ़ाते ही नहीं है। मतलब बच्चे आएंगे खड़े मतलब बैठे रहेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ाएंगे ही नहीं टीचर, तो वो क्या करेंगे? तो टीचरों की स्थिति बेहतर करनी है। क्या? टीचरों की स्थिति को बेहतर करना है, इसमें कहा गया। फिर उसके बाद क्या गया कि उनको हम जागरूक करेंगे कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, ये मतलब किस प्रकार से उनके अंदर टैलेंट लाया जाए, किस प्रकार से उनसे प्रश्न पूछवाया जाए, ऐसा हमें किस प्रकार से करना है। और यदि उनकी स्थिति से नहीं है, मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए, तो हम कुछ पैसे देंगे उनको, अपनी मतलब कोचिंग खोले या कोई संस्थान खोलकर उसमें बच्चे को पढ़ाएं। तो 1966 में यह मतलब बनाया गया, कुछ लोगों के द्वारा यह संगठन बनाया गया। तो उसी के कारण ये कब बनाया गया था? तो 5 अक्टूबर को बनाया गया था। तो इसी के कारण जब ये विश्व लेवल पर बात हो गई इस चीज की, तो उसी लिए हम 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाने लगे। और हम जब 5 सितंबर को अपने यहाँ मनाते हैं, तो श्री राधा कृष्ण मतलब जो आपके साथ राधा कृष्ण जी थे, उनके हम जन्मदिन पर मनाते हैं आपका 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। तो विश्व लेवल पर मनाने के लिए 1966 में एक संस्था बनाई गई, टीचिंग इन फ्रीडम संधि, और जिसके तहत कहा गया है कि हम टीचरों की स्थिति को बेहतर करेंगे, अच्छा खासा करेंगे और उनमें सुधार लाएंगे, उनको जागरूक करेंगे। तो उसीलिए जब विश्व लेवल पर बात होने लगी, तो इसीलिए हम 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाने लगे। अब चलते हैं आगे, समझ गए होंगे हमें, आशा है। तो बहुत ही आसान है, क्या करना है यार, कुछ नहीं करना। अब आते हैं 8 अक्टूबर पर लेते हैं। क्या 8 अक्टूबर को? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। क्या? वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस मनाते हैं। क्या? वायुसेना दिवस मनाते हैं। अब समझ लीजिए हम वायुसेना दिवस क्यों मनाते हैं। क्या? वायुसेना दिवस क्यों मनाते हैं? अब देखिए, हम 1947 से पहले तो हम गुलाम थे। क्या? गुलाम थे। तो क्या हुआ कि जब हमारी आर्मी बनी, मतलब एयरफोर्स जब हमारा बना, क्या एयरफोर्स बना, तो यूके की जो एयरफोर्स थी, क्या यूके की, तो वो कहते हैं क्या रॉयल्स एयरफोर्स कहते हैं। क्या? जो यूके वाले हैं ससुरे, हमेशा राजापंथी राजशाही दिखाते हैं हम लोगों के ऊपर, क्या राजशाही दिखाते हैं। तो जो यूके की रॉयल्स है एयरफोर्स थी। क्या? एयरफोर्स थी 1932 में जो इंडिया की एयरफोर्स थी। क्या? इंडिया की एयरफोर्स थी वह इसमें शामिल हो गई। क्या? शामिल हो गई। तो यूके की रॉयल्स एयरफोर्स में इंडिया की एयरफोर्स किस तारीख को शामिल हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को शामिल हुई थी। तो इसीलिए जब यह शामिल हो गई, तो इसीलिए हम इसी डेट को डिसाइड कर दिए कि हम वायुसेना दिवस इसी तारीख को मनाएंगे। समझ गए चीजें? तो 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। इसी दिन जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे अंग्रेज खचरे ससुरे, उनकी जो रॉयल्स एयरफोर्स थी, हम रॉयल्स नहीं कहेंगे, खचरा कहेंगे, हमेशा राजशाही दिखाता है हमेशा। अब आ गया वो उसी का दिन आ गया ना। देखिए ये आप सुने होंगे, एक विंस्टन चर्चिल थे। क्या? विंस्टन चर्चिल थे। उन्होंने कहा था कि ये मतलब अंधे नंगे भूखे जो हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यह जान लीजिए इतिहास दोहराया जाता है। इस समय यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्या यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन? ऋषि सुनक, एक भारतीय मूल का। अब देखिए वही कहे थे विंस्टन चर्चिल ही कहे थे भाई सर, कि कोई और मतलब ब्रिटेन के कोई लेखक थे, हमें एकदम कन्फर्म याद नहीं है, विंस्टन चर्चिल कहे थे या कोई। तो अब भाई वही कहे थे, मतलब अंग्रेज ही थे ससुरे, कहे थे कि मतलब
जो मतलब गंदे, खराब है, इस प्रकार के मतलब भद्दे शब्द निकाल कर इन्होंने कहा था ये कुछ नहीं कर पाएंगे या क्या कर लेंगे। लेकिन आज उसी मूल का, भारतीय मूल का, वहाँ पर जाकर यूके का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ ऋषि सुनक, आप जानते होंगे, न्यूज़ पढ़े होंगे वर्तमान में। तो क्या हुआ, देखिए इतिहास दोहराया जाता है हमेशा, इतिहास दोहराया जाता है। अब देखिए हमने वायुसेना दिवस की बात कर ली, मतलब एयरफोर्स डे की बात कर ली, अब इसी लगे हम थल सेना और नौसेना की बात कर लेते हैं। क्या थल सेना, नौसेना, अब नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लिखते हैं क्या, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस, क्योंकि ये सेना से आ गया तो निपटाए चलते हैं। थल सेना दिवस और नौसेना दिवस, क्या नौसेना दिवस, नौसेना दिवस। अब देखो जो थल सेना दिवस है ना, वह हम आपको बता चुके हैं 15 जनवरी को मनाया है। क्या 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस मनाते हैं। और हम वायुसेना दिवस किस तारीख को मनाते हैं, 8 अक्टूबर को। 8 को आधा करो 4 करो, क्या 4 करो, और 2 महीना बढ़ा दो, दिसंबर में 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं नौसेना दिवस मनाते हैं। क्या नौसेना दिवस। तो वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं, थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते हैं, और हम नौसेना दिवस अपना जो मनाते हैं वह 4 दिसंबर को मनाते हैं। दिसंबर आएगा तो हम उसमें भी आपको डिटेल इसका देंगे, लेकिन अभी हम याद करा रहे हैं। तो नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं, और आपका वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं, और थल सेना दिवस हम कब तारीख मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। तो याद कर लीजिएगा। और क्यों मनाते हैं अभी हमने आपको बता दिए। अब 9 तारीख को आते हैं, तो 9 तारीख को हम बताते हैं आपको। 9 तारीख को हम मनाते हैं, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। क्या विश्व डाक दिवस मनाते हैं, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा विश्व डाक दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं, तो आपको बताना है 9 अक्टूबर को मनाते हैं। क्या 9 अक्टूबर को। अब इसके बाद बात करते हैं हम 15 को, बात करते हैं 15 को नहीं 16 को लेते हैं। क्या 16 को अक्टूबर को मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। क्या विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। तो मतलब खाने पीने के रिलेटेड चीज़ों से हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आपका विश्व लेवल पर हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। कब 16 अक्टूबर को। अब हम किस लिए मनाते हैं यह भी जान लीजिए। तो एक संस्था आप सुने होंगे खाद्य से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड एक संस्था है विश्व लेवल पर, कौन है, FAO। क्या FAO। अब सुनिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि मतलब संघ, क्या खाद्य एवं कृषि संघ। तो इसकी स्थापना कब हुई थी सुन लीजिए, तो 16 अक्टूबर, क्या 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस तारीख को हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। कोई बड़ी चीज़ खाने की है, कुछ भी है, खाने पीने से रिलेटेड जो भी चीज़ है, कृषि से रिलेटेड जो चीज़ है, वो मान्यता कौन प्राप्त करता है, विश्व लेवल पर FAO करता है। क्या FAO करता है। तो इसी की स्थापना इसी दिन हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो इसी का कारण से हम विश्व खाद्य जो दिवस है ना, उसको हम किस तारीख को मनाते हैं, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है FAO का। तो आपसे पूछेगा कोई खाद्य से रिलेटेड कोई संस्था बताइए विश्व लेवल पर, तो आपको बताना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब इसका मुख्यालय पूछ देगा, तो इसका मुख्यालय रोम में है। क्या रोम है। और रोम कहाँ पर है, इटली में है। कहाँ पर, इटली में है। तो याद रखिए, समझ गए ना। तो FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, रोम में, इटली में स्थित है। अब विश्व खाद्य दिवस क्यों मनाते हैं, इसी दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो इसीलिए हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। तो यहाँ तक चीजें हमें आशा क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं, हम 24 अक्टूबर लेते हैं। क्या 24 अक्टूबर लेते हैं। तो 24 अक्टूबर को आप जानते होंगे कि हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। क्या संयुक्त राष्ट्र दिवस। इसी तारीख को UNO की स्थापना हुई थी कि नहीं, 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी कि नहीं, आप पढ़े भी होंगे। तो क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस। क्या संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो जो पूरे देश पर शिकंजा अपना कसी हुई है, उसी का हम दिवस किस तारीख को मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ये पूरे देश पर शिकंजा कसी हुई है खतरनाक तरीके से। इसमें हम आपको संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब UNO के बारे में पूरा डिटेल से बता चुके हैं मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा हम डिटेल से पूरा इसका हम चीड़ फाड़ कर दिए हैं। समझते हो, जैसे ऑपरेशन करते समय चीड़ फाड़ होता है ना, तो उसी प्रकार से हमने UNO का भी चीड़ फाड़ कर दिया है। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनका हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, पढ़ाया भी है। 10 लेक्चर लगभग से हो चुके हैं। जैसे आपका होगा UNO हो गया, NATO हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, और आपका WTO हो गया, और जो आपका ये यार क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, जितनी भी इंपॉर्टेंट, सार्क हो गया, जितनी भी इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं ना, सब हमने बना दिया है। आपका प्लेलिस्ट तो आप जाकर देख सकते हैं। UNO सबसे पहले आपको मिलेगा। तो इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तारीख को मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाते हैं। अब आते हैं, याद रखिए, समझ गए ना। अब आते हैं हम 31 अक्टूबर को आते हैं। क्या 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर भी पूछता है, कभी कभी आपसे पूछता है इंदिरा गांधी पुण्यतिथि दिवस। तो किस तारीख को मनाते हैं, 31 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इंदिरा गांधी पुण्य तिथि है यार, तिथि बोल नहीं पा रहे हैं, तिथि दिवस। क्या
इंदिरा गांधी पुण्यतिथि दिवस। तो इसी दिन इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। क्या मृत्यु हो गई थी? अब कैसे हुई थी, अब आपको थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल दे दें। देखिए अब आप सुनिएगा, इंदिरा गांधी इसी दिन मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इसके पीछे का क्या रीजन था आप समझिए। आप जानते हो पंजाब का एक मतलब है अमृतसर। अमृतसर में क्या है आपका गोल्डन टेम्पल है। क्या गोल्डन टेम्पल है? तो जिसमें क्या हुआ ना, पाकिस्तान को गरियाने का इसी का मन, मतलब पाकिस्तान को गरियाने का मतलब क्या कहते हैं, ये ऐसा ऐसा काम किया ना, इसलिए गाली देने का मन करता है इसको। पाकिस्तान को इतना खचरा है, नीचे क्या बताएं उसको, नामर्द हैं ससुर, क्या नामर्द हैं। 10-10 तरह से लड़कियां मतलब पैदा कर लिए बस, और कुछ नहीं करना है। 4 शादियां करना है, 10 लड़के पैदा करने हैं बस, और करना है जनसंख्या बढ़ानी है। क्या जनसंख्या बढ़ानी है, और कुछ नहीं करना है इनको। लेकिन खचरे बहुत खतरनाक है। देखिए पंजाब का इलाका है, अभी हम मैप नहीं बना रहा, सिर्फ समझिएगा। तो पंजाब का इलाका है, पंजाब में क्या अमृतसर, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। अब देखिए क्या हुआ ना, तो पाकिस्तानियों ने एक स्ट्रेटेजी लगाई। क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई? उन्होंने कहा कि देखिए जिस प्रकार से हिंदुओं का देश है कि हिंदुस्तान, मतलब इंडिया का दिया उन्होंने, फिर इसे कहा कि मुस्लिमों का देश है पाकिस्तान, हमने बना लिया है तो पाकिस्तान। इसने कहा कि सिखों का भी एक देश होना चाहिए। क्या सिखों का भी एक देश होना चाहिए? तो इन्होंने कह दिया खालिस्तान, मतलब खालिस्तान। अभी तो मतलब इस समय कोई डिजर्व नहीं करता कि खालिस्तान कोई देश है, ऐसा नहीं। तो मतलब उन्होंने ऐसा बना दिया। अब उन्होंने पाकिस्तान वालों को क्या किया, इधर पंजाब, तो पंजाब में क्या किया, गांजा देने लगे, हथियार देने लगे। अब देखिए जो गांजा भेजने लगे, अब उसमें जब कोई भी नशे में धुत रहेगा, एकदम पी पा के गांजा हो जाए, एकदम धुआं के देखे होंगे, दारू पीते हैं, ऐसे चलते हैं, क्या भैया कैसा भैया, तो मतलब गांजा वाजा पी लेते हैं भाई साहब, तो खतरनाक लगते हैं। और दारू पी लेते हैं तो एकदम होश बेताल हो जाता है। तो जो भी आप कहेंगे, आप दारू पी आए हैं तो मतलब आप जो भी कहेंगे तो वही मानेगा। तो पाकिस्तान वालों ने इधर गांजा, इधर हथियार देना स्टार्ट कर दिया। तो जब वो नशे में धुत हो गए तो उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी भी थे और कुछ सिख भी थे, भड़के हुए थे, तो कुछ वो भी मिल गए थे कुछ मात्रा में, और इधर से आतंकवादी थे, तो इनको गांजा उजा देगा, मतलब नशे उसे में कर दिया, इधर हथियार भी दे दिया। उसके बाद और पर इन्होंने घुसवा दिया। क्या घुसपैठ करवा दिए? तो घुसपैठ करवा दिए यहाँ स्वर्ण मंदिर पर, यहाँ पर आ गए। तो इसके बाद अभी तक इंदिरा गांधी को पता नहीं था, यहाँ पर घुसपैठ हो गए। तो भाई साहब क्या हुआ कि यहाँ पर कब्जिया लिए। उसके बाद यहाँ पर आर्मी आई, यहाँ के पुलिस आए, यहाँ के एसपी आए, भाई साहब जितने भी लोग आए, यहाँ पे जितने भी आतंकवादी थे स्वर्ण मंदिर में घुसे थे ना कब्जिया के, उतने लोगों को मार दिए। क्या सभी लोगों को मार दिए? क्या सभी लोग। तो उसके बाद से क्या हुआ ना, यहाँ पर दिल्ली पर से ब्लैक कमांडो के, यहाँ पर ब्लैक कमांडो, तो भाई आर्मी को भी इन्होंने मार दिया और पुलिस वालों को भी वहाँ पर मार दिया। जब ब्लैक कमांडो गए तो यहाँ पर खतरनाक तरीके से धनाधन मतलब जो कमांडो गए थे, तो यहाँ पर भयंकर वाली फायरिंग हुई। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जो यहाँ पर आतंकवादी थे और इधर हमारी आर्मी थी, जो भी कमांडो गए थे तो यह थे, तो यहाँ पर युद्ध चल रहा था, मतलब मार तो खतरनाक वाली चल रही थी तोप लगा के। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ पर कुछ रूरल आदमी होंगे, अमृतसर के कुछ रूरल आदमी होंगे, तो यहाँ पर थे। तो उसमें क्या हुआ कि जो आतंकवादी थे ये कभी नहीं देखेंगे कि यह भारत के आदमी या कुछ भी है, वो सबको मार देंगे। क्या सबको मार देंगे भाई साहब। तो इधर हमारी आर्मी बचा रही थी, उनको कमांडो बचा रहे थे, लेकिन यहाँ आतंकवादी कुछ रूरल आदमियों को भी मार दे रहे थे। तो जब कभी भी फायरिंग होगी, आतंकवादियों से मुठभेड़ होगा, तो भाई साहब उसमें जाहिर बात है कि कुछ न कुछ लोग वैसे ही मारे जाते हैं। भाई उनकी गलती नहीं होती है, लेकिन मारे जाते हैं, तब क्या कर सकते हैं। तो वह होता है। तो इसमें उन लोगों को मारकर हटाया गया, एकदम पीट पार के भगाया गया, भागो चले यहाँ से। तो पकड़ लिया गया था, फांसी उसी दे दी गया था, सभी को मार दिया गया था। तो उसके बाद हम यहाँ पर जीत उठ गए, मतलब हो गया सब कुछ, यहाँ पर निपटारा हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ ना, अब देखिए अब यहाँ पर क्या अफवाह फैला दी गई, पंजाब में क्या अफवाह फैला दी गई कि जो अमृतसर में अटैक हुआ था और किस मतलब ऑपरेशन के तहत हुआ था, याद रखिएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत यहाँ पर स्ट्राइक की गई थी, जिससे आतंकवादियों को मारकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से भगाया गया था। अब समझिए ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो विपक्ष था ना, उसने ये प्रोपेगेंडा फैला दिया कि भाई साहब यहाँ पर सिखों को भी बहुत मारा गया। क्या सिखों को भी? तो सिखों में बहुत ज्यादा यहाँ पर वो हो गया, भूचाल हो गया, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक मारपीट चालू हो गया, ये वो है। तो होने के कारण यहाँ पर कई बहुत सारे सिख भी मारे गए। क्या बहुत सारे सिख भी मारे गए। अब सिख किससे खपाते हैं? उस समय की पीएम कौन थी? और इंदिरा गांधी थी। और भारत की मतलब महिला प्रधानमंत्री, सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। क्या इंदिरा गांधी जी थी। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ सिख क्या थे? खिलाफ हो गए थे, कुछ सिख खिलाफ हो गए थे, और कुछ लोग समझ रहे थे हाँ ये गलत हो रहा है, इसके कारण इन्होंने स्ट्राइक किया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। तो कुछ सिख बहुत खपाते हैं, और इन्हीं के बॉडीगार्ड थे भाई साहब। क्या? 2 लोग थे, और संटा बंटा, याद कीजिएगा संटा बंटा। तो सतवंत सिंह और बेअंत सिंह 2 इनके बॉडीगार्ड थे। और जैसे ही ये पीएमओ ऑफिस से निकली, खाना पी के, मतलब ऑफिस से बात तो करके जैसे ही निकली, अब ऐसे जा रही थी, अब बॉडीगार्ड बाहर लगे हुए हैं, तुरंत ही सामने आए, मार कर इनको खत्म कर दिए 31 अक्टूबर 1984 को। तो मारकर इनको तबाह कर दिए, खत्म कर दिए। इसी की याद में हम पुण्यतिथि मनाते हैं इंदिरा गांधी जी की। समझ गया आपने? तो किसके कारण इन्होंने मारा था? सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, याद कीजिएगा। संटा बंटा से याद कीजिएगा, संटा बंटा मतलब ट्रिक से याद कीजिएगा।
उसके बाद इनके बड़े पुत्र आए राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी को भी मार दिया गया था बम विस्फोट में। अब भाई उसकी कहानी बहुत खतरनाक है। लिट्टे का उसका संगठन है क्या, LTTE, उसका बाद में डिस्कस करेंगे। तो अक्टूबर हमने समाप्त कर दिया, एक बार रिवाइज करते हैं, हमें आशा आपको समझ में आएगा। चलो रिवाइज करते हैं। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है आपका, लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है, महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है 2 अक्टूबर को ही। उसके बाद हमने 5 अक्टूबर को बताया विश्व शिक्षक दिवस। फिर उसके बाद हमने 8 अक्टूबर बताया, 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। अब लगे हाथ हम निपटा लेते हैं, क्या लगे हाथ सबको निपटा लेते हैं। और थल सेना दिवस, और हम वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर उसके बाद हम थल सेना दिवस की तारीख को 15 जनवरी को मनाते हैं। नौसेना दिवस की तारीख को 4 दिसंबर को मनाते हैं। फिर उसके बाद हमने आया 9 अक्टूबर पर, 9 अक्टूबर को हम विश्व डाक दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर पर आया, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। फिर 24 अक्टूबर को है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। फिर हम इसके बाद क्या है 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर को हम कहते हैं इंदिरा गांधी पुण्यतिथि दिवस मनाते हैं। और हमने 2 चीज़ें और बताई थी एक्स्ट्रा, एक 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं आपका सर्वोदय दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी अक्टूबर के और जो भी हमने इसमें बताया आपको सब कुछ हमने रिवाइज कर दिया एक बार। तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक चीज़ें। तो हमें आशा है आपको अक्टूबर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जस्ट अब हम इसके बाद हम नवंबर का आपको बताएंगे, दिसंबर का भी बताएंगे। तो पूरा 12 महीने का जो प्रमुख दिवस है ना, पूरा हम पूरा एक प्लेलिस्ट बनाकर आपके लिए रख दिए हैं। जब भी कभी भी आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें तो यही रहेंगे, कभी बदलेंगी थोड़ी ना, कभी ये चीज़ें थोड़ी बदलने वाली है तो हमेशा जन्मों जन्मांतर तक ये बनी रहेंगी। तो समझ रहे हैं ना, तो पूरा 12 लेक्चर आपके लिए उपलब्ध रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नवंबर का लेकर, और भी सारी क्लासेस उपलब्ध हैं जीके से संबंधित। तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।